हेलो दोस्तों, तो आज के टॉपिक यूपीएससी मेंस और एथिक्स GS4 के टॉपिक्स है और यूपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे लोग। तो ये यूनिट नंबर 5 है जिसे दार्शनिक या विचारक कहते हैं लोग। तो ये यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक है अरस्तु और लेक्चर नंबर 3 है। तो अरस्तु जी के ये थ्योरी है तो सम्मम बोनम, तो जिसमें अंतिम लक्ष्य जिसका उद्देश्य आत्म संतुष्टि का सुख प्राप्त करना होता है, जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन नहीं होता है। तो ये अरस्तु जी के विचार देखेंगे तो बौद्धिक प्लस नैतिक मिलकर खुशी या आनंद प्रदान कर सकता है। तो आनंद मानवता का सर्वोच्च मूल्य है। तो ये अरस्तु जी के थ्योरी पार्ट है। और बुरे या अनैतिक विचारों का मनोविवेकों को केवल लगातार आत्मनियंत्रण के प्रयास से अनुशासित किया जा सकता है। लगातार अभ्यास से नैतिक आचरण एक आदत बन जाती है। तो ये बहुत अच्छा कोटेशंस हैं। और अरस्तु जी के न्याय सिद्धांत देखेंगे लोग तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वितरणात्मक, दूसरा है सुधारात्मक। तो इसमें योग्यता, क्षमता और जिसमें पद, सम्मान, वेतन, पुरस्कार आते हैं। और सुधारात्मक में अनैतिक कर्म या अपराध है तो जिसके लिए ना दंड की व्यवस्था है। और शत्रुओं पर विजय पाने वाले की अपेक्षा मैं अपनी इच्छाओं का दमन करने वाले को अधिक साहसी मानता हूँ। तो ये अरस्तु जी के कोटेशंस हैं। और अरस्तु प्लेटो का शिष्य है और सिकंदर का अध्यापक था। यद्यपि वह प्लेटो का शिष्य था, लेकिन अरस्तु के विचार प्रक्रिया प्लेटो से अलग थी। यथा प्लेटो सार्वभौमिक नैतिकता और अरस्तु सापेक्षिक नैतिकता। और प्लेटो के देखेंगे लोग तो ये सिद्धांतवादी थे और अरस्तु प्रयोगात्मक और व्यवहारिकता पर बल देते थे। प्लेटो सार्वभौमिक नैतिकता वाले व्यक्ति थे और अरस्तु सापेक्षिक नैतिकता वाले। और प्लेटो सिद्धांतवादी थे और अरस्तु प्रयोगात्मक व्यवहारिकता पर बल देने वाले थे। अरस्तु के अनुसार कोई ज्ञानपूर्ण नैतिक मानक या नैतिक सिद्धांत नहीं है जो कि वास्तविक जीवन एवं दिन प्रतिदिन के कार्यों में आधारभूत बन सके। अरस्तु के अनुसार नीति शास्त्र प्रायोगिक विज्ञान की श्रेणी में आता है तथा इसका संबंध केवल ज्ञान प्राप्ति से नहीं है वरन इसकी अनुप्रयोक्तता से भी है। और अरस्तु ने तर्क को अत्यधिक महत्व दिया। अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने तर्क को ज़्यादा महत्व दिए हैं। तो तार्किकता प्रसन्नता के अनुकर्मानुपाती होते हैं और इसलिए अरस्तु ने भी तार्किकता को ज़्यादा महत्व दिया है। और अरस्तु के अनुसार सभी मानवीय गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य प्रसन्नता या यदि समस्त गतिविधियों का समक्ष क्या या क्यों आदि प्रश्न चिन्ह लगा हो तो अंतिम उत्तर खुशी ही आएगा। अरस्तु के अनुसार समस्त गतिविधियों एवं क्रियाओं के जरिए व्यक्ति की तार्किकता संभाव्यता को महसूस करता है। अतः यदि हम पूर्ण रूप से तार्किक नहीं है तब हम अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। और अरस्तु के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्त करने से कोई व्यक्ति सद्गुणी नहीं बन जाता वरन ज्ञान का अभ्यास जरूरी है। अरस्तु ने सद्गुणों को 2 वर्गों में रखा है। पहला है नैतिक सद्गुण। इसके अंतर्गत प्लेटो ने 4 मूलभूत सद्गुण आते हैं: विवेक, साहस, संयम और न्याय। और सेकंड है बौद्धिक सद्गुण। इसके अंतर्गत प्रयोगात्मक एवं सैद्धांतिक विवेक शामिल किया जाता है, अर्थात यह वैचारिक पक्ष से संबंधित है जैसे दक्षता, प्रभाविता एवं लोक सेवकों की कूटनीतिज्ञता आदि। अरस्तु मध्यम मार्ग की संकल्पना गोल्डन मीन कंसेप्ट है तो अरस्तु जी के। तो यह अति सर्वत्र वर्ज्यते पर आधारित है। इस संकल्पना के अनुसार मनुष्य की अत्यधिक न्यूनतम प्रयास नहीं करने चाहिए। अरस्तु के अनुसार सद्गुण अधिकता और कमी के बीच के मध्यम अवस्था होती है। तो ये मध्यम अवस्था है। जैसे ये
अधिकतम है या न्यूनतम है। तो लज्जशीलता और ये बीच के रास्ता है मध्यम मार्ग। विनम्रता, निर्लज्जता और दुख, साहस या कायरता और संयमहीनता, आत्मसंयम और ये उदासीनता है। तो ये बीच के मध्यम मार्ग है। ये सद्गुण के मतलब मध्यम मार्ग है। और अरस्तु के अनुसार सद्गुण अधिकता और कमी के बीच के मध्यम अवस्था होती है। तो आंसर राइटिंग करते रहें आप लोग। इंट्रोडक्शन मतलब लिखने के बाद आप लोग साइड में ऐसे कॉर्नर पे ऐसे करके लाइन ड्रॉ करके वहाँ पे ये डायग्राम बना सकते हैं लोग अच्छे मार्क्स के लिए। और अरस्तु के अनुसार न्याय का विश्लेषण तो वितरणात्मक न्याय और विश्लेषणात्मक या प्रतिकारात्मक न्याय। तो वितरणात्मक न्याय में सम्मान या धन संपदा का वितरण और विधायक का विचार क्षेत्र और प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वितरण की योग्यता सद्गुण के आधार पर की जाए। तो जानता अधिक सद्गुणी उसे उतना उच्च पद एवं पुरस्कार। और परिशोधनात्मक में परस्पर लेन देन का विनियमन, अपराध का दंड। और सेकंड है न्यायाधीश का विचार क्षेत्र। इस न्याय में सभी समान सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, केवल व्यक्ति के कृत्य पर ध्यान। इसमें पीड़ित पक्ष की क्षतिपूर्ति बिना भेदभाव के साथ ताकि भंग हुए संतुलन को पुनः स्थापित किया जा सके। तो ये अरस्तु जी का कंप्लीट टॉपिक है। आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं लोग 1-2 बार रिवीजन करने के बाद। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।